हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में हम आप लोगों को मेटलर्जी यानी कि धातुकर्म चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस मेटलर्जी के अंतर्गत हमने आपको कई सारे पॉइंट्स बता दिए, जिसके लास्ट वीडियो में हमने आपको लोहे के निर्माण के बारे में बताया था, और आज लोहे से स्टील बनाने के बारे में हम आपको बताएंगे कि लोहे से स्टील यानी कि इस्पात कैसे बनता है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट बताए थे कि यदि स्टील बनाना हो तो सर्वप्रथम हम स्पाई जेलिसन नामक एक मिश्र धातु बनाते। स्पाई जेलिसन से ही आपका स्टील यानी कि इस्पात का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका स्टील है, स्टील बनाने का प्रोसेस प्रक्रिया आप तभी प्रारंभ करोगे, तभी शुरू करोगे जब आपके पास स्पाई जेलिसन नामक पदार्थ हो। स्पाई जेलिसन क्या होता है? लोहा, कार्बन, मैग्नीज और कैल्शियम के मिश्रण को ही स्पाई जेलिसन कहते हैं। और स्टील बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेशेमर प्रक्रम के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बेशेमर प्रोसेस कहते हैं। और इस बेशेमर प्रक्रम में एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेशेमर परिवर्तक कहते हैं। बेशेमर कन्वर्टर के रूप में इसको जाना जाता है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिए कि स्टील बनाना आज का हमारा टॉपिक है। स्टील का निर्माण स्पाई जेलिसन नामक पदार्थ से किया जाता है। स्पाई जेलिसन नामक पदार्थ में लोहा, कार्बन, मैग्नीज, कैल्शियम का मिश्रण होता है, और यह एक प्रक्रम के थ्रू बनता है। इस प्रक्रम का नाम है बेशेमर प्रक्रम, और इस बेशेमर प्रक्रम में एक यंत्र का प्रयोग होता है, जिसे बेशेमर कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है। तो इसमें हम 2 पॉइंट आपको बताए थे, लेकिन हमने कहा था कि जो बेशेमर प्रक्रम है यह हम आपको बताएंगे। इंग्लिश में कहते हैं बेशेमर प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो कुछ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स में बदलाव भी हुआ है। उनके कोर्स में बदलाव होने के साथ साथ यह जो चैप्टर उनके कोर्स से है मेटलर्जी, पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि उन्होंने यह चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन एग्ज़ाम में उनके यह चैप्टर आएगा नहीं। तो भले चैप्टर हटा दिए जाए, लेकिन भविष्य के लिए किसी अन्य कंपटीशन के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में भी संभवतः यह चैप्टर आपको हटा देना है, लेकिन अभी फ़िलहाल यूपी बोर्ड की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। 2 ही टॉपिक बचे हैं, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो बेशेमर प्रक्रम, इस प्रक्रम के थ्रू क्या बनता है? स्टील बनती है। इस प्रक्रम में करते क्या है कि जो स्पाई जेलिसन पदार्थ होता है, इसे एक भट्टी में डाल देते हैं और गर्म करते रहते हैं। भट्टी कौन सी भट्टी? बेशेमर परिवर्तक। बात समझ में आ रही? यानी कि बेशेमर प्रक्रम की शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले स्पाई जेलिसन नामक पदार्थ को एक भट्टी में डाल देते हैं और गर्म करते रहते हैं। इस भट्टी का नाम है बेशेमर परिवर्तक। और गर्म करने के साथ साथ ऑक्सीजन गैस को भी इसमें लगातार क्या करते रहते हैं? प्रवाहित करते रहते हैं, फ्लो कराते रहते हैं, जिससे इसकी जो इम्प्योरिटी हैं वह ऑक्सीकृत हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती, और हमें स्टील प्राप्त होता है। ध्यान से समझिए, पूरा प्रक्रम आपके सामने है। बेशेमर प्रक्रम कोई पूछे क्या है, तो कहिए इस विधि में स्टील यानी इस्पात का निर्माण होता है। इसमें स्पाई जेलिसन नामक पदार्थ को बेशेमर परिवर्तक के अंदर रख करके गर्म किया जाता है। गर्म करने के साथ साथ लगातार ऑक्सीजन गैस को भी प्रवाहित किया जाता है। यह ऑक्सीजन गैस अंदर की अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देती है और हमें इस्पात यानी स्टील प्राप्त होती है। यह आपका बेशेमर प्रक्रम है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम बेशेमर परिवर्तक के बारे में बताएंगे, तो फिर से यह पूरा प्रोसेस आपको हम समझाएंगे।
तो अगर कोई सीधे सीधे पूछे बेसेमर प्रक्रम क्या है, तो कहिए इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी मेक स्टील. In this process, we firstly put spicelsome material into a furnace and give some amount of oxygen. That oxygen oxidized impurity and give steel after heating. बात समझ में आ रही है? इस प्रक्रम में स्टील का निर्माण होता है. स्पाइसल्सन पदार्थ को भट्टी में रखकर गर्म करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. ऑक्सीजन गंदगी को ऑक्सीकृत करता है और गर्म करने के पश्चात हमें स्टील प्राप्त होता है. लेकिन ये जो बेसेमर परिवर्तक है, भट्टी है, इसके बारे में भी प्रश्न आता है कि बेसेमर परिवर्तक किसे कहते हैं. तो जब आपसे बेसेमर प्रक्रम पूछा जाए तभी आप इसके बारे में बता देंगे. तो सबसे पहले बेसेमर परिवर्तक एक नाशपाती के आकार की भट्टी होती, जो किनारों से क्या होती है, जुड़ी हुई होती. यहां पर भी जुड़ी है और यहां पर भी जुड़ी है, ताकि ये झूले की तरह ऐसे आगे पीछे क्या हो सके, घूम सके. बात समझ में आ गई. इसके पश्चात इस भट्टी के बारे में खासियत यह है कि यह ईंट की बनी होती है और बाहर की तरफ इसके स्टील लगा होता है. कुछ इस प्रकार की भट्टी होती है, ध्यान दीजिए, आपके बुक में भी बनी होगी. ठीक, यह है आपका बेसेमर परिवर्तक और इसमें नीचे से भेजी जाएगी ऑक्सीजन गैस. भट्टी के अंदर क्या रखा जाएगा, जो आपका स्पाइसल्सन नामक पदार्थ है. इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही कि स्पाइसल्सन नामक पदार्थ को भट्टी में रख देंगे. भट्टी को लगातार क्या करते रहेंगे, आगे पीछे घुमाते रहेंगे, ताकि ये पदार्थ एक दूसरे से लगातार क्या हो सके, मिल सके, जुड़ सके और पदार्थ एक समान रूप से वितरित हो सके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो सके. नीचे से इसमें गर्म हवा देते रहेंगे, ताकि यह जो गर्म हवा है इस पदार्थ में उपस्थित गंदगी को ऑक्सीकृत करे और वह गंदगी ऊपर के माध्यम से क्या हो, बाहर निकले. तो यह है आपका बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर कन्वर्टर, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेसेमर परिवर्तन, बेसेमराइजेशन. बात समझ में आ रही है. तो पूरा जो प्रोसेस है स्टील का वो हमने आपको सामने बता दिया, डायग्राम के थ्रू बता दिया. हम फिर से एक बार बता रहे हैं कि स्टील बनाने के लिए, इस्पात बनाने के लिए सर्वप्रथम स्पाइसल्सन नामक पदार्थ को बेसेमर परिवर्तक में रखा जाता है, जिसमें लगातार ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराई जाती है. यह ऑक्सीजन गैस अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देती है और हमें शुद्ध धातु स्टील के रूप में प्राप्त हो जाती. इस प्रक्रम में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम लोग थॉमस मल कहते हैं. इंग्लिश में थॉमस फ्लक्स के नाम से जाना जाता है. बात समझ में आ गई. तो यह आपका क्या है, पूरा टॉपिक है जो कि आपके सामने है, इसको आप समझ रहे होंगे. क्लियर है. तो यह आपका लोहे से रिलेटेड यहाँ तक टॉपिक आपका समाप्त हो गया. अगला जो टॉपिक है वो है कॉपर का निष्कर्षण. देखिए आपके कोर्स में लोहा, कॉपर, बात समझ में आ रही है, इन दोनों में से कोई एक हर साल परीक्षा में आता है यूपी बोर्ड में. अब इस साल तो ये चैप्टर ही सुन रहे हैं कि हटा दिया जाएगा, तो दोनों ही नहीं आएंगे. लेकिन अब चैप्टर एकदम लास्ट स्टेज पर है, आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको ये जान लेना चाहिए. देखिए चैप्टर परीक्षा से हटा दिए गए, पढ़ाई से नहीं हटाए गए. पढ़ना आपको है, भले वो परीक्षा में ना आए, आगे आपके कंपटीशन में किसी न किसी प्रकार से वो यह यूज होने वाला है. तो जो भी चैप्टर हटाए गए हैं वो परीक्षा के दौरान आपको नहीं पढ़ना है, जब पेपर आपके सामने है. लेकिन अभी पेपर में समय है और अभी आप पढ़ भी रहे हैं. तो अभी तक जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो कोई कोर्स से बाहर नहीं है, सिर्फ यही एक चैप्टर मेटलर्जी है. और सीबीएसई बोर्ड में मेटलर्जी, एक है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और एक है बहुलक, ये 3 चैप्टर हैं. और फिर एक अंतिम चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का उपयोग.
लगभग 4 चैप्टरों को हटाया गया है कोर्सेज सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन अभी यूपी बोर्ड में भी यही 4 में से कोई या तो 3 या तो 2 हटाए जाएंगे। तो अभी ये श्योर नहीं है कि ये हटा है कि नहीं हटा, तो इसको ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि भाई देखिए बताना ज़रूरी है और यह आप ख़त्म भी होने वाला है, 2 वीडियो में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगला है आपका कापर का निष्कर्षण। जैसे पूरा लोहा हम लोग पढ़े ना कि लोहा जमीन से प्राप्त होता है तो कैसे करते हैं, तो ऐसे ही हमारा मेटलर्जी ऑफ कापर भी है। कापर का जो प्रमुख अयस्क है CuFeS2 कापर पायराइट, यह इसका फार्मूला है CuFeS2। बात क्लियर है। तो कापर का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर जानना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर कैसे होगा, तो सबसे पहले जान लीजिए कि कापर एक धातु है, इसका प्रमुख अयस्क मेन और कापर पायराइट है। फार्मूला यह होता है, सबसे पहले धरती से कापर निकलेगा तो आप कापर को पीसेंगे, इस प्रक्रिया को भंजन कहेंगे, क्योंकि धरती से जो कापर निकलेगा वो पत्थरों के रूप में होगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, कापर को पीसना। पीसने के बाद दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था सांद्रण कराया जाता है, कंसंट्रेशन कराया जाता है। तो जब कंसंट्रेशन आप कराएंगे तो आपको ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन सांद्रण के 4 मेथड हमने बताए, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, फेन प्लवन विधि और लीचिंग। आप जरा देखकर बताइए कि यह जो अयस्क है, इस अयस्क के फार्मूले में सल्फर है और आपको बकायदा फेन प्लवन विधि में लिखवाया गया है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में बताया गया है कि यदि किसी अयस्क में सल्फर होता है तो उसका जो सांद्रण है वह फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई। इसका सांद्रण किसके द्वारा किया जाएगा, फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाएगा। फेन प्लवन विधि क्या है ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आप पेपर में अगर आता है तो आप उसकी जगह पे वह पूरा लिख सकते हैं। तो कापर एक धातु है, प्रमुख अयस्क ये है कापर पायराइट। सबसे पहले पीसते हैं, इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। उसके बाद सांद्रण कराते हैं, इस प्रक्रिया को कंसंट्रेशन कहते हैं। सांद्रण का काम फेन प्लवन विधि द्वारा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह सल्फर अयस्क है और सल्फर अयस्क सल्फर और का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, वह फेन प्लवन विधि द्वारा ही संपन्न होता है। इसके बाद ऑक्सीकरण का मेथड आता है। चूंकि इस सूत्र में कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो गर्म करेंगे ही नहीं। इसको किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वहीं पिछले वाले में क्या था, फार्मूले में ही Fe2O3 ऑक्सीजन था, तो वहां पर इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते थे, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में। लेकिन यहाँ पर सूत्र में ऑक्सीजन नहीं है, इस कारण इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है, इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जो कापर का अयस्क है, देखिए एक एक स्टेप बता रहे हैं। कापर का अयस्क है, सबसे पहला स्टेप है पीसना, दूसरा है सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा, तीसरा है भर्जन, और जो चौथा है वह अपचयन है। और यह जो अपचयन है यह भट्ठी के द्वारा संपन्न। तो यह आपके कापर के सांद्रण के 4 मेथड्स हैं, 4 स्टेप्स हैं जो कि आपके सामने हैं, आपको पता चल गया होगा। अब आपका केवल एक हेडिंग इसमें बचा है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। कापर का तो ऐसे ही है, बहुत सिंपल है। आप फेन प्लवन विधि का परिभाषा लिख देना, भर्जन का लिख देना, अपचयन का परिभाषा लिख देना, चैप्टर ये पूरा टॉपिक आपका खत्म है। तो अब सिर्फ इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका बचा है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, जो कि आपके कल और परसों के वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक।